Hello everyone. Yes, I'm back with another reaction video about the Karzajan episodes 16 and 17 if I'm not wrong. Anyways, so finally हर एक की ख्वाहिश थी कि डबल एपिसोड और फाइनली डबल एपिसोड्स कर्ज़जान की आने लगी हैं एंड एवरीवन इज़ जस्ट गागा। सो मेरे लिए ये दोनों एपिसोड जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। I really liked and enjoyed it. And as I told in my previous reaction video as well कि ये जो लास्ट 3-4 एपिसोड्स थी वो बेसिकली एक बिल्डअप है जो कि एक ब्लास्ट है जिसे हम कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट जो कि होगा, जो कि एक बिल्कुल एक पीक फैक्टर होगा जिस पे जो व्यूवर्स होते हैं उनकी अटेंशन को राइटर जो है वो मैक्सिमम पे लेके जाता है। और यही वजह थी, जो एक रिक्वेस्ट थी लोगों की वो ज़्यादा से ज़्यादा यही आ रही थी कि हमें डबल एपिसोड देखनी है, हमें डबल एपिसोड देखनी है। So, as far as the chemistry is considered, the chemistry is really, really powerful between Osama Khan and Yumna Zaidi. And I feel like it's all about the co-actors, not only from the one side but from the both sides. And we saw this chemistry, and I mostly give the credit to the Yumna Zaidi because we saw Yumna Zaidi with different artists, either it's Wahaj Ali या अहमद अली अकबर, और हम बोलें तो जाहिद अहमद, और उसके साथ बाकी और दूसरे हुमायूं सईद एंड नाउ बिलाल अब्बास। हाउ कुड आई फॉरगेट द बिलाल अब्बास। ये तमाम वो एक्टर्स हैं जिनकी एक स्पार्कलिंग केमिस्ट्री हमने देखी है यमुना जैदी के साथ। एंड नाउ उसामा खान, बाय द वे नायाब में भी बेहतरीन पर केमिस्ट्री थी दोनों की, और सेम यही चीज़ जो अब हम इसमें भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली क्रेडिट मुझे जहाँ तक लगता है वो एक्शन और रिएक्शन का है, और यमुना जैदी जो एक्शंस और देती है उसके रिएक्शन जो मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त और पावरफुल मिलता है, जिसकी वजह से हमने एक बेहतरीन केमिस्ट्री जो है वो हम नोटिस कर रहे हैं। I think Osama is a great artist, and to be honest I didn't follow गैर और सुन मेरे दिल वेरी रिलीजियसली, जिसमें मैं रोज़ उसकी एपिसोड देख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि मुझे उसामा खान एक परफेक्ट हीरो मटेरियल इसमें नज़र आ रहा है, जो कि कोई भी लड़की ड्रीम करे। अ प्योर ग्रीन फ्लैग, और उसके साथ साथ द डिमीनर दैट ही इज़ कैरी, his posture, his body language, he's matured, his I mean each and everything is just measured as a actor. So a lot of scenes that I remember, and it's beautiful. Asim and Bisma, I really want to see more and more about Asim and Bisma, although हम बहुत कुछ सीन हैं जो कि देख पाते हैं, बट द कैफेटेरिया सीन जिसमें आसिम अपना हाथ रखता है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर बिस्मा, एंड बिस्मा रिएक्शन इज़ रियली रियली जेन्युइन, एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू द राइटर, the way that he portrays and showing that a concept of a widow, और जिस तरह एक विडो के जहन में बिठाया जाता है कि दूसरी शादी तो एक गुनाह है, and the same reaction she gave to the Asim is just amazing and commendable. The second scene which I really liked is Binish and Yumna Zaidi. Very spontaneous, very 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 relatable and very beautiful. They, क्योंकि एक आपस में कज़न्स का मजाक और ये सब कुछ वही होता है जो उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। The third scene that I really liked is definitely the Yumna Zaidi and Osama Khan performance. Both of them in my previous episode and this one. By the way, I was watching with my wife, and my wife is a doctor. She told me, because we both are watching together, and she told me, what an actor Yumna Zaidi. मैं कहा why? She said कि जिस तरीके से उसने ये अपना रिएक्शन दिया है एक ऐसी पेशेंट जिसकी सर्जरी और ब्रेन की वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट में हो, ऐसी ही रिएक्शन हमें नज़र आता है एक पेशेंट का, एंड यमुना इज़ जस्ट नेलिंग इट, एंड आई वाज लाइक वाओ। सो दैट सीन इट्स जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। अब फिर जिस तरह उसकी रिकवरी हो रही है और वो जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा है, इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, and I loved it
जब उसामा खान अपना हाथ बढ़ाता है उसको चल के दिखाने के लिए, चलें, वो अपना हाथ देता है बट उसका हाथ नहीं पकड़ती. दिस इज़ अनदर टीजिंग पार्ट which actually bright ups the chemistry and the spark and the fireworks that everyone is just waiting for as an actor, and it's there, which I loved it. और कौन-कौन से सीन, yeah, I mean, another beautiful scene which I really loved it is Nameer Khan and the Salma Zafar, Ammar and his mother conversation, जिसमें बहुत रिलेटेबल है, जिसमें दिखाया जाता है कि माएँ जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है अपने बेटों को, और सेम वे वो भी यही करने की कोशिश करती हैं, जिसमें बेटा कहता है, तो कहते हैं कि अम्मा प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करो, आज तक तुम्हारी नहीं सुनी गई तो मेरी नहीं सुनी गई तो तुम्हारी क्या सुनी जाएगी. I really loved the Salma Zafar character, the way that she's portraying, and it's very common uh, in our, I would say, the society, as well as I would say to कॉमन हाउसेस एज़ वेल, जहाँ पे एक पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे शोहर की ही सब कुछ सुनी जाती है, उसके अलावा किसी और की नहीं सुनी जाती. और एज अ लाइफ पार्टनर देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट इज़ बीन मिसिंग, एंड वही सब चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है, विच इज़ अमेजिंग एंड कमेंडेबल. आई थिंक द स्टोरी इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड इट्स वेरी क्लियर नाउ द दादी एंड बरकत भाभी एंड बख्तियार, these two are the main culprits and the villain, because जिस तरीके से बख्तियार ने अपने बेटे का ही गुनाह उसको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया है, हाउ ईज़िली यू कैन सी के किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर सकता है. एंड नाउ माई प्रोडिक्शन इज़ माइट बी ही इज़ एन रेपिस्ट, विच इज़ ही इज़ अ रेपिस्ट, बट ही, लेकिन ये मेरी अपनी थ्योरी है, शायद वो मर्डरर ना हो और मर्डरर जो है वो बख्तियार हो, ये उसने मरवाया हो माहीन को. बट दादी एंड बख्तियार, these two are the main culprits, definitely, and Ammar is a sinner, definitely. Now curiously waiting for the next episode, जिसमें हम अब देखेंगे कि क्या होता है. बहुत सारे लोग जो हैं वो आई वुड से चाहते हैं कि नशवा और अम्मार की शादी हो. अगर इस तरह कुछ होता है, इट्स वेरी टू सून टू से, बिकॉज आई रियली वांट टू सी द कैरेक्टर ऑफ नशवा, हाउ शी एक्ट, हाउ शी रिएक्ट. It's a very strong headed girl and a very strong character, so definitely I'm hoping कि राइटर जो है वो उस कैरेक्टर को तबाह नहीं करेगी. और देखते हैं क्या होता है. बहुत OST मैंने भी देखा, कुछ सीन में जिस तरह से दिखाया गया वो यही दिखाया गया कि उसामा खान और शायद नशवा, इन दोनों की शादी हो जाए. आई डोंट नो, शायद अम्मार उसकी शादी हो जाए, किसकी किससे शादी होगी कुछ नहीं पता. बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय हेड, एंड द नेक्स्ट प्रोमो इज़ रियली एक्साइटिंग, बिकॉज इसमें बहुत क्लियर है कि शायद अब बिस्मा जो है वो अपनी आवाज़ उठा सके, बिकॉज अब वही सब कुछ होने जा रहा है. हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इट अगेन विथ नशवा. So let's see, finger crossed. I'm really excited for the next episode. If you really like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon. Till then, take care. Bye bye.